नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकाई 3 के अंतर्गत 9 नंबर में आने वाली कहानी चिप की दावत का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध और बहुचर्चित साहित्यकार है। भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज से अंग्रेजी विषय लेकर एमए किया। देश के विभाजन के समय उन्होंने कांग्रेस की रिलीफ कमेटी में काम किया। वे लगभग 1 साल बम्बई में रह चुके हैं। इसके पश्चात उन्होंने दिल्ली के एक कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर काम किया। कुछ साल मॉस्को में उन्होंने विदेशी प्रशासन गृह में अनुवादक के रूप में कार्य किया। टॉलस्टॉय, अस्त्रावस्की आदि की रचनाओं का भी उन्होंने अनुवाद किया है। नई कहानियाँ नामक कहानी पत्रिका का कुछ साल उन्होंने संपादन भी किया है। उनकी प्रकाशित रचनाएं इस प्रकार हैं। जो कहानी संग्रह है भटकती रात, भाग्यरेखा, पहला पाठ, पटरिया और बाजू आदि उनके कहानी संग्रह हैं। इस प्रकार भीष्म साहनी ने कई विधाओं में अपना लेखन किया है, जिसमें उपन्यास है जो झरोखे, कड़ियाँ, तमस उनके बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें से तमस जो है वह उस पर एक सीरियल भी बना हुआ था। भीष्म साहनी जी मानवीय संवेदनाओं के कलाकार हैं। आपकी कहानियों में तथा उपन्यासों में मध्यवर्गीय परिवारों के अंतरंग का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप में हुआ है। आपके कथा शैली की व्यंग, करुणा आदि विशेषताएं रही हैं। आपकी भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी अनूठा प्रयोग मिलता है। अतः भीष्म साहनी जी की कहानी चिप की दावत में व्यंग और करुणा का अपूर्व संगम है और इस कारण एक श्रेष्ठ कहानी बन चुकी है। एक पंजाबी युवक मिस्टर श्यामनाथ कहानी का नायक है। उस पर अंग्रेजी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। इस अंग्रेजी सभ्यता में वह इतना रंग जाता है कि उसे अपनी गरीब अनपढ़ माँ गंवार लगने लगती है। श्यामनाथ अपनी तरक्की के लिए चिप को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे उन्हें दावत देने के लिए घर आमंत्रित करते हैं। घर में पार्टी का आयोजन निश्चित होता है, मगर श्यामनाथ को अपनी बूढ़ी माँ का घर में होना खलता है। चिप के आने के पूर्व माँ को कहाँ भेजा जाए, यह एक समस्या श्यामनाथ के सामने है। अंत में श्यामनाथ और उसकी पत्नी निर्णय लेते हैं कि माँ को अच्छे कपड़े पहनाकर कोठरी में रखा जाए। वह वहाँ जाकर सोए नहीं, क्योंकि उनकी खर्राटे लेने की आदत है। घर में माँ की उपस्थिति उसे अपनी तरक्की में बाधा महसूस होती है। वस्तुतः आज का मानव खंडित जीवन जी रहा है। उसकी विडंबना यह है कि वह न किसी का बन सकता है, न ही किसी को अपना बना सकता है। यह इस कहानी में व्यंग के द्वारा भीष्म साहनी जी ने प्रस्तुत किया है। भीष्म साहनी ने अपनी कहानी चिप की दावत में मानवीय संवेदनाओं को बड़ी सजगता से चित्रित किया है। प्रस्तुत कहानी में मध्य वर्ग के परिवार का अंतरंग बड़ी सशक्तता से वर्णित हुआ है। चिप की दावत व्यंग और करुणा से भरी कहानी है। प्रस्तुत कहानी में बड़ी तेज़ी से बदलती दुनिया में बदलते नाते रिश्ते का जिक्र उन्होंने किया है और साथ ही आज का मध्ययुगीन परिवार जो है वह पाश्चात्य सभ्यता के रंग में किस प्रकार रंगा है, इस सभ्यता का अंधानुकरण जो है उस पर भीष्म साहनी जी ने व्यंग किया है। लेखक ने माता पिता के प्रति बच्चों के बर्ताव का सुंदर वर्णन प्रस्तुत कहानी में किया है।
कहानी का नायक पंजाबी युवक मिस्टर श्यामनाथ के अरमान पूरे होने के बजाय वह अंग्रेजी सभ्यता में ऐसा रंग जाता है कि उसे अपनी अनपढ़ गरीब माँ गंवार लगने लगती हैं। पार्टी के दौरान वह अपनी माँ को कोने की कोठरी में छिपाना चाहता है। पार्टी में हिंदुस्तानी अफसर और उनकी अधकचरी औरतें बूढ़ी माँ को हंसी मजाक का विषय बनाती हैं, किंतु अंग्रेजी साहब द्वारा आत्मीयता दिखाने पर श्यामनाथ को अपनी माँ प्यारी लगती है। प्रस्तुत कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश है, इसमें माँ का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वह एक ऐसी नारी है जिसने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया था, पर अचानक पार्टी के समय चिप के सम्मुख आ जाने से सब कुछ बदल गया। बेकार की चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई। इस परिस्थिति में माँ का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में मिलता है। साथ ही बेकार बूढ़ी माँ के चित्रण के माध्यम से वृद्ध पीढ़ी की दयनीयता को भी लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अतः यह कहानी जो है मध्यवर्गीय मानसिकता और वृद्धों की दयनीय अवस्था का चित्रण करने में सफल बनी है। धन्यवाद।